हाय दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को एजुकेशन पॉइंट 0.2 में। तो मैं 10th क्लास का मैथ बताने जा रहा हूँ, जो कि पहले भी बता चुका हूँ। प्रश्नावली 1.4 का 1 नंबर का सवाल। तो आज मैं प्रश्नावली 1.4 का 2 नंबर का सवाल बताऊँगा। जो सवाल इस तरह है, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों में लिखिए जो शांत है। तो पहले जो प्रश्नावली 1.4 में जो 1 नंबर में बनाए थे, जो शांत था उनका क्या कहता है, दशमलव प्रसार करने। उनमें से जो शांत था एक ये था 13/3125, दूसरा ये था 17/8, तीसरा ये था 15/1600, चौथा ये था 23/2/3, 5/2, पाँचवा ये था 6/15 और छठा जो था 35/50। इन सभी को दशमलव प्रसार करना है। तो हम पहले भी बता चुके थे, दशमलव प्रसार करने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि ये नीचे वाला जो है हर, इसको हम लोग क्या कहते हैं हर, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर को क्या करना है, गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के लिए हमें क्या करना है, गुणनखंड यहाँ पे हम करके दिखाता हूँ आप लोगों को। गुणनखंड यदि हम करते हैं, कितना से 5 से काटेंगे तो 5 6 30, 30 1 2 5 दूनी 10, 5 5 25, 625। फिर 5 से काटेंगे तो 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, 125। फिर 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर 5 से काटेंगे तो 5 बार में, फिर 5 से काटेंगे तो 5 बार में। इसमें कितना आया, 5 5 5 क्या गो, 1 2 3 4 5 गो, 5 गो 5 आया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 13, नीचे में लिखेंगे 5 पर पावर 5, और 5 पर पावर 5 आया। तो इसमें क्या करना है कि हमको 2 भी लाना है। जब भी दशमलव प्रसार लाते हैं तो इसमें दशमलव प्रसार शांत में लाने के लिए 5 पर पावर है तो यहाँ पे 2 पर पावर भी लिखना पड़ेगा। तो 2 पर पावर कितना, जितना इसमें है उतना इसमें भी लिखना है, 2 पर पावर 5। 2 पर पावर 5 यहाँ लिखेंगे तो ऊपर में भी 2 पर पावर 5 लिखेंगे। इसके बाद इन सभी को क्या करना है, फिर लिखना है 13 है 13, 2 गुना, सॉरी 5 लिखा गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 बटे 5 दूनी 10 पर पावर 5, 10 पर पावर 5। इन दोनों को गुना कर देंगे, पावर जो है वो बिठा देंगे। फिर इन सभी को क्या करना है, गुना करना है हमको। ऊपर वाले जितना भी है इन सभी को क्या करना है, गुना करना है। गुना करने के बाद कितना आएगा, गुना करके आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका आएगा 416, सॉरी 406 बटे 10 पर पावर 5 है। तो 10 है तो 10 पर पावर 5 है तो कितना है, 5 है। तो एक यहाँ लिख के 5 का जीरो हम बैठा देंगे, या तो आप लोग गुना भी करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। फिर हमें क्या है, दशमलव प्रसार में लाने के लिए ये जितना है, जैसे कितना है 416, 416, और इसके नीचे वाला में देखिए कितना ये है, कितना जीरो है, 1 2 3 4 5। या तो फिर नीचे वाला से ऊपर में भागा दे दें, या तो शॉर्टकट में 5 है तो 5 अक्षर के बाद दशमलव बैठा दें। 1 2 3 है, 4 5 दशमलव, ऐसे। ये हो गया मेरा आंसर। फिर इसी तरह हम 2 नंबर वाला बनाते हैं। 2 नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे, 17 है तो 17 लिखेंगे ऊपर में। फिर हम 8 का क्या करना है, गुणनखंड। 8 का गुणनखंड यदि करते हैं तो 2 से काटेंगे 4, फिर 2 से काटेंगे 2 बार में, फिर 2 से काटेंगे 1। तो कितना आ गया, 2 पर पावर 3। अब हम पहले भी बता चुके हैं 2 और 5 दोनों होना चाहिए। जब 2 पर पावर 3 है तो 5 पर पावर 3 भी हम यहाँ लिखेंगे। 5 पर पावर 3 लिखेंगे तो ऊपर में भी लिखेंगे 5 पर पावर 3 बराबर। ऐसे जिस तरह इसमें किए उसी तरह यहाँ भी करना है। 17 लिख के 5 गुने 5 गुने 5, फिर नीचे में क्या है, 5 दूनी 10 पर पावर 3। इतना करने के बाद फिर उसी तरह जैसे हमने ऊपर वाला बनाया, सेम टू सेम उसी तरह ऐसे भी बनाना है। इन सभी को यदि हम गुना करते हैं, 17 गुना 5 गुना 5 गुना 5, तो टोटल कितना आ जाता है मेरा, टोटल आ जाएगा, कितना आएगा, 2125, 2125 बटे 10 है 10, जितना जीरो है उतना जीरो हम लगा देंगे यहाँ पे। फिर उसी तरह नीचे वाला से ऊपर में हम भागा देंगे तो कितना है, 1 2 3 है तो 3 अक्षर, जैसे 2 1 2 5 है तो इसमें 3 जीरो है तो 3 अंक इधर से जोड़ेंगे और वहाँ पे दशमलव बैठा देंगे। ये हो गया मेरा आंसर। 3 अक्षर के बाद आंसर, मतलब 2.125, ये हो गया मेरा आंसर। अगला जो है 3 नंबर का मैं बताऊंगा। तो 2 नंबर का बन गया। तीसरा मैं बनाने जा रहा हूँ। तीसरा फिर क्या है, 15/1600, 15/1600। तो इसका क्या करना है, हर जो होता है नीचे वाला को हम लोग हर बोलते हैं। हर का क्या करना है, सबसे पहले गुणनखंड करना है। तो 1600 का आदि हम गुणनखंड करते हैं तो 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 3 15, फिर 5 दूनी 10, जीरो है तो जीरो। फिर इसको 5 से काटेंगे, 5 36, फिर कितना आ गया,
5 36 5 20। फिर इसको 2 से काटेंगे तो 32। फिर इसको 2 से काटेंगे 16। फिर 2 से काटेंगे 8। फिर 2 से काटेंगे तो 4। फिर 2 से काटेंगे तो 2। फिर 2 से काटेंगे तो 1। कितना 1 2 3 4 5 6 को आ गया मेरा। 6 कितना आ गया, 6 को आ गया 2 और 5 कितना है 2 2। तो यहाँ पे हम 2 पर पावर 6 करेंगे। फिर मेरा क्या है 5 कितना आया है 2 बार, तो 2 बार आया है तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 बार, लेकिन लिखना पड़ेगा हमको कितना 6। तो 6 हम यहाँ लिखते हैं तो ऊपर में कितना जोड़ना है, पहले से 2 है तो इसमें 4 और एक्स्ट्रा जोड़े तो यहाँ पे लिखना है 5 पर पावर 4। फिर उसी तरह जिस तरह ऊपर वाला बनाए हम 15 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 करेंगे और ये दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 10 10 पर पावर 6। अब इन सभी को गुना करना है। सबसे पहले 15 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 करेंगे और जितना आएगा उसे हमको क्या करना है, लिख देना है। इसको गुना करने के बाद आएगा 93 78 93 78। फिर नीचे में क्या है तो 1 2 3 4 5 6, ये जो है इसको हम गुना करेंगे तो आएगा कितना, 1 के बाद 6 जीरो। मान लीजिए पावर 6 है तो 1 के बाद 6 जीरो हम बैठा सकते हैं। फिर इतना करने के बाद क्या करना है, सॉरी यहाँ पे 78 नहीं होगा 75 होगा। यदि हम इतना करने के बाद फिर दशमलव बैठाने के लिए क्या करेंगे 93 75 ये लिखेंगे। इसके बाद कितना जीरो है 1 2 3 4 5 6 जीरो है, तो 6 अंक के बाद दशमलव बैठाना है। 1 2 3 4 अंक पहले से है और 2 अंक देना है, दशमलव बैठा के जीरो देना है। ये हो गया मेरा 3 नंबर का आंसर। फिर जो है अगला सवाल जो है 4 नंबर का क्या है 23 2 पर पावर 3 और फिर 5 पर पावर 2। तो 5 पर पावर 2 है तो इसे हमको क्या कितना लिखना पड़ेगा 3। 3 लिखने के लिए क्या 5 से गुना करना पड़ेगा ऊपर वाला। फिर इसको गुना करके हम लिख सकते हैं, जितना होगा गुना करके हम यहाँ लिखेंगे। जैसे 23 गुना 5 हम करते हैं तो 23 गुना 5 करके आप लोग देख सकते हैं 115 होगा। 1 1 5 115 होगा। नीचे में क्या है 10 पर पावर 3। फिर इसी तरह लिखेंगे हम 1 1 5, इसके बाद 115, फिर 1 के बाद 3 जीरो। अब दशमलव में लाने के लिए हम क्या करेंगे ऊपर नीचे वाला से ऊपर में भागा देंगे। तो 1 1 5 है तो भागा देने का सबसे आसान तरीका जितना जीरो है उतना अंक के बाद आप दशमलव अपना बैठा सकते हैं। ये हो गया मेरा चौथा सवाल का आंसर। 5 नंबर में क्या है जैसे 6/15 है 6/15, इसे हम काट लेंगे। जो कटता है काटेंगे। 3 से कट जा रहा है कितना बार में 2 बार में, 3 से कट रहा है 5 बार में। अब ये क्या हो गया 2/5 2/5। अब ये 2/5 है यहाँ पे तो इसे हम 2 लिख सकते हैं और नीचे में 5 है तो यहाँ पे 2 भी लिखना जरूरी है। एगो 5 है तो एगो 2 लिखना है। फिर ऊपर में भी 2 से गुना होगा, इसको क्या 2 गुना 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा और यहाँ पे कितना होगा 10। इसे दशमलव प्रसार में करने के लिए 4 के बाद एक पॉइंट बैठा सकते हैं। 1 जीरो है या तो ऐसे भी भागा दीजिएगा तो उतना ही होगा। छठा नंबर सवाल है 35/50। तो ये 5 से कट रहा है 7 बार में, ये 5 से काट रहा है 10 बार में, तो कितना हो गया 7/10। तो 10 का हम यदि गुणनखंड करेंगे, 10 का गुणनखंड कितना होता है 5 से करेंगे तो 2 बार में। 5 और 2 दोनों 1 1 आ रहा है तो जैसे लिखेंगे हम डायरेक्ट इसको बना सकते हैं 7 के इसमें नीचे वाला से ऊपर में भागा देंगे तो ये हो जाएगा 7 के बाद दशमलव। ये हो गया मेरा छठा सवाल का आंसर। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।